सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम लोग सामान्य काल के तीसरे इतवार की पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं या भाग लेंगे, भाग लेने की तैयारी कर रहे हैं। और आज जनवरी की 25 तारीख है और आज के दिन में विशेष रूप से प्रेरित संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाया जाता है। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है पहले पाठ में नबी ईसायाह का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 23 और अध्याय 9 पद संख्या 3 तक है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 10 से 13 तक है। और सुसमाचार संत मत्ती के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 12 से 23 का प्रसंग है। इस प्रसंग के द्वारा, पाठों के द्वारा मुख्य रूप से हम लोगों को दो महत्वपूर्ण बातों पर मनन चिंतन करने के लिए, विचार करने के लिए और उसके अनुसार जीवन बिताने के लिए प्रभु का वचन हमें बुलाता है। सबसे पहली बात है अंधकार से प्रकाश की ओर आने का निमंत्रण है। दूसरा है विभाजन से बचते हुए एकता की ओर अग्रसर होने के लिए बुलावा है। इन दो बातों पर आज के पूजन पद्धति हम सबों को मनन चिंतन करने के लिए बुलाती है। हर इतवार के भांति आज भी 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से हम प्रभु का वचन को समझने की चेष्टा करें। सबसे पहले बिंदु में हम लोग देखते हैं अंधकार में चमकता प्रकाश। अंधकार में चमकता प्रकाश। आज के पहले पाठ में हमें नबी ईसायाह से एक ऐसी भूमि की बात बताता है जो उपेक्षित है, पीड़ित है और अंधकार में डूबी हुई है। वो है ज़बूलून और नप्ताली की भूमि। लेकिन वही भूमि प्रकाश देखने वाली पहली भूमि बनती है। आज भी हमारे समाज में, परिवार में या कलीसिया में कहीं ऐसे अंधकार के क्षेत्र हैं जहाँ निराशा है, गरीबी है, नशा है, टूटे रिश्ते हैं आदि अनेक प्रकार का अंधकार विद्यमान है। लेकिन प्रभु का वचन हमें इस बात का आश्वासन देता है, एक उम्मीद देता है, एक विश्वास देता है कि प्रभु का प्रकाश वहीं से फूटेगा, क्योंकि ये प्रभु का अद्भुत कार्य है। अंधकार में रहने वाले लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाना यह प्रभु का कार्य है। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है, अंधकार में भटकने वाले लोगों ने एक महती ज्योति देखी है। अंधकार में प्रदेश में रहने वालों पर ज्योति का उदय हुआ है। और ये बात, ये कार्य प्रभु का विशेष कार्य है। आज के पहले बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करते हैं। आज के दूसरे बिंदु में हम लोग मनन चिंतन करें एक मसीहा और एक कलीसिया। एक मसीहा और एक कलीसिया, कोई विभाजन नहीं हो सकता। यहाँ पर कोई विभाजन नहीं हो सकता। हम सभी मसीह के द्वारा एक हैं, इसमें कोई मतभेद, कोई विभाजन नहीं होना चाहिए। मसीह कलीसिया के शीर्ष हैं और हम सभी उसके अंग हैं। सच्चा प्रकाश तब चमकता है जहाँ कलीसिया एक होके रहती है, एक होके जीती है, एकता में बल है। और आज के इस आधुनिक परिवेश में हमारे देश के अलग अलग जगहों पर अनेक प्रकार की बातें हम सुनते हैं और इसलिए हमें बहुत ही ज़रूरी है एक हो जाना, मसीह के साथ एक हो जाना। एक मसीह, एक विश्वास को ग्रहण करते हुए उस विश्वास को एकता में व्यक्त करना बहुत ही ज़रूरी है। और तभी हम प्रभु के सच्चे शिष्य और भक्त बनकर जी सकते हैं, प्रभु की गवाही बन सकते हैं। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रकाश के पीछे चलने का निमंत्रण हम सबों को प्रभु यीशु मसीह देता है। अंधकार में रहने वाले लोगों को प्रभु ने
पश्चाताप करने के लिए बुलाया है, पाप स्वीकार करने के लिए बुलाया है, प्रभु के अद्भुत ज्योति में आने के लिए बुलाया है। यानी कि पश्चाताप करें, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। और जो पश्चाताप करता है निश्चित रूप से प्रभु के प्रकाश में आता है। उसके जीवन का सारा अंधकार, अंधकार के कार्य, अंधकार की सारी शक्तियाँ समाप्त होंगी और प्रभु के प्रकाश में वो जिएगा। चौथे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रकाश को फैलाने का बुलावा प्रभु देता है। प्रकाश को फैलाने का बुलावा प्रभु देता है। प्रभु ने अपने शिष्यों को चुनते हुए कहा, मेरे पीछे चले आओ, मेरे पीछे चले आओ। यानी कि उस प्रकाश को फैलाने की जिम्मेदारी हम सबों को दी है। प्रभु ने बपतिस्मा संस्कार के द्वारा प्रभु ने हम सबों को बुलाया, प्रभु के प्रकाश में आने के लिए, उस प्रकाश में रहने के लिए, उस ज्योति को जलाए रखने के लिए, विश्वास की ज्योति को जलाए रखने के लिए, और अपने कार्यों के द्वारा, भले कार्यों के द्वारा, अपने जीवन के उस तमाम अच्छे अच्छे कार्यों के उदाहरण के द्वारा प्रभु का प्रकाश फैलाने की जिम्मेदारी प्रभु ने हम सबों को दी है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं पौलुस, आज हम संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाते हैं। पौलुस अंधकार में था, अंधकार का कार्य करता था, उसके वो ज्योति में नहीं था, अंधकार में रहते वक्त अंधकार का कार्य करता था, प्रभु के विरोधी था और प्रभु को मानने वालों को सताता था, मारता पीटता था और इस प्रकार के कार्य करता था। लेकिन जब अंधकार में रहा, उसने अंधकार के कार्य किए, लेकिन वही पौलुस प्रभु की कृपा से उजाले में आता है। छठे बिंदु में हम लोग देखते हैं पौलुस प्रभु के प्रकाश में आया, प्रकाश को फैला। यानी कि दमस्कस जाने के समय में पौलुस उस अद्भुत ज्योति को देखकर एकदम घोड़े से गिर जाता है। उसके बाद अननियास के द्वारा 3 दिन उसको प्रभु की बातें बताई जाती हैं, समझाई जाती है, और 3 दिन के बाद उसकी दृष्टि लौट के आई, एक नई दृष्टि उसको मिली, विश्वास की दृष्टि मिली, प्रभु का परिचय मिला और प्रभु को उसने स्वीकार किया, प्रभु के लिए जीने का संकल्प किया। सौल और पौलुस बन गया और पौलुस बनकर प्रभु के लिए जीने मरने के लिए वो तैयार हुआ और उसने प्रभु की महिमा के लिए कार्य किया, प्रभु के महिमा के लिए अनेक प्रकार के कष्ट सहे। बहुत सुंदर उदाहरण इस महान संत का हम सबों के लिए आज भी प्रेरणा का स्रोत है। संत पौलुस का मन परिवर्तन का पर्व मनाने के संदर्भ में हम भी प्रभु से प्रार्थना करें कि हम भी प्रभु के अद्भुत प्रकाश में आएँ, उस प्रकाश में रहें, जिएं और उस प्रकाश को फैलाएं। और 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल पड़े। प्रभु के शिष्यों को प्रभु ने जब बुलाया, सब कुछ छोड़ा, अपने जाल छोड़े, नाव छोड़े, मछली छोड़े, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, साझेदारों को छोड़ा, अपने पैसे व्यवसाय छोड़ा, प्रभु के पीछे हो लिए। पौलुस भी यही कहता है। पौलुस फिलिपियों को लिखे हुए पत्र में कहता है, यीशु मसीह को जानना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है और इस ज्ञान की तुलना में बाकी सभी मैं कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझते हुए जो बातें मुझे आज तक प्रिय लगती थी, अच्छे लगते थे, वो कार्य करने के लिए आज के दिन में मसीह को जानने के तुलना में, मसीह के प्रकाश में आने की उस ज्ञान की तुलना में मैं बाकी सब मैं छोड़ देता हूँ और मसीह के लिए जीना मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है। और इसी बात को हम भी अपनाएं, मसीह के प्रकाश में आए, मसीह के लिए जिएं, मसीह का प्रकाश फैलाएं और मसीह के लिए जीना, मसीह के साथ रहना सबसे अद्भुत एक आशीर्वाद है हम सबों के लिए। और आज के दिन में संत पौलुस के मन परिवर्तन के पर्व के दिन में हम सभी इस निर्णय को लें, जो भी बातें, जो भी आदतें, जो भी विचारधारा, जो भी संगति, जो भी कार्य हमें अंधकार की ओर ले चलते हैं, उसको छोड़ दें, उसको त्याग दें, मसीह में आए, मसीह के प्रकाश में रहें, मसीह के वचन के अनुसार जीवन बिताते हुए एक सुंदर प्रभु की गवाही बने, प्रभु के साक्षी बने और सुंदर जीवन बिताते हुए मसीह की प्रशंसा करें, मसीह की तारीफ करें। संत पौलुस के भांति हम भी बोल सकेंगे, मसीह को जानना और मसीह का अनुसरण करना हम सबों के लिए सर्वश्रेष्ठ लाभ है इस धरती पर। इस बात को हम कहने वाले बन सकें। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।